आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से अपने घर के और किचन के छोटे बड़े सभी कामों को आप आसान करेंगे। ना आपका इसमें रुपए पैसा खर्च होगा, ना ही आपका इसमें मेहनत लगेगी। तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे से आइडियाज़ बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखा करें। अगर आप कोई भी पार्ट मिस कर देते हैं तो इस तरह से आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से चाय की पत्ती को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम बाज़ार से चाय की पत्ती लेकर आते हैं तो चाय की पत्ती के कई तरह के फ्लेवर होते हैं। कभी कभी हमें कोई भी चाय की पत्ती का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। अगर आप इलायची की चाय पीना चाहते हैं, इलायची वाला फ्लेवर अपनी चाय की पत्ती में लेना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर 4-5 इलायची डाल करके रख सकते हैं। इससे जब भी आप रमज़ान में चाय पिएंगे, रमज़ान में दिन भर हमें रोज़े से रहना होता है, और जब हम रात में चाय पीते हैं तो अक्सर क्या होता है कि अगर हमें चाय अच्छी नहीं मिलती तो हमारी थकान बिल्कुल भी दूर नहीं होती। इस तरह से अपनी चाय की पत्ती को फ्लेवर लगा करके आप रमज़ान में चाय का एंजॉय कर सकते हैं। ये देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान के दिनों में जब हम कभी पकौड़ी बनाते हैं और हमें काम जल्दी जल्दी करना होता है, और अगर हम इसके आलू को पहले ही छील करके रख देते हैं तो आलू न काले पड़ जाते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आप रमज़ान में पहले ही आलू को छील करके रख दें। जब भी आपको पकौड़ी बनानी हो तो इस तरीके से पहले आप आलू को छील लीजिए, अच्छी तरीके से इनको वॉश कर लीजिए, उसके बाद इनको आप काट दीजिए। इस तरीके से आप आलू को काट करके पानी के अंदर डिप करके रख दीजिए। इस तरीके से जब भी आप पानी में डिप करके रखेंगे, आलू आपके बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जब भी आपको बनाना हो 3-4 घंटे के बाद भी आप इसको बनाएंगे तो भी आपके आलू बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और इसके अंदर आप थोड़ा सा विनेगर डाल करके रख दीजिए, इससे आपके आलू बहुत अच्छे रहेंगे, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करेंगे। इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। ये देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे घर में पुराने पुराने इस तरह के कुशन कवर हैं तो उनका इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे। अक्सर हर घर में पुराने कुशन कवर होते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इसी तरह से वेस्ट पड़े रहते हैं, तो उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने एक हैंगर। हैंगर को मैं इस तरह से कवर के अंदर लगा दूंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर सुई धागे से इसको सिल लूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर एक मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं। बस हमें हैंगर को इस तरीके से फिक्स करना है। तो देखिए मैंने हैंगर को इस तरीके से फिक्स कर दिया है। इसके बाद मैं इसको अपनी अलमारी में हैंग कर दूंगी। तो देखिए मैं इसके अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल करूंगी तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। कभी कभी क्या होता है, घर में छोटे बच्चे होते हैं और उनसे हमें अपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें रखना होता है सेव करके, और बच्चों को हमें इसका पता भी नहीं देना होता। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी चीज़ को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे ज़रूरी कागज़ जो होते हैं ना, इधर उधर इसी तरीके से हम रख देते हैं, हम रख करके भूल भी जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपनी बैंक की कॉपी या अपने ज़रूरी कागज़ को रखेंगे तो हमें याद भी रहेगा, और बच्चों से हमारे कागज़ इस तरीके से सेफ भी रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों से हमें छुपा करके रखनी होती है। तो इस तरीके से आप इस कवर को बना लीजिए, और उसके बाद आप इसके अंदर सभी चीज़ों को रख दीजिए जिसको आपको छुपा करके रखनी हो। तो इस तरीके से आपका ये जो कवर होगा इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, और साथ में आपका काम भी इस तरीके से आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। ये देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि जब कभी हमें कहीं भी बाजार जाना हो या किसी भी काम से जाना हो तो हम इस तरह से लॉक करके जब जाते हैं ना, तो चाबी क्या करते हैं, हम अपने पर्स में इसी तरीके से डाल देते हैं, और पर्स में जो सामान होता है उसके साथ चाबी जो है ना वो गुम हो जाती है, बिल्कुल आपस में मिलजुल जाती है, जल्दी से हमें नहीं मिलती। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन को लेकर के इस तरीके से बैग में लगा देंगे, और उसके साथ हम इस तरह से चाबी को लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब भी हमें चाबी की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ही आसानी से हम चाबी को निकाल लेंगे। इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप छोटे छोटे से टिप्स को फॉलो करेंगे तो अपने काम को आप आसान बना लेंगे, और साथ ही साथ अपने वक्त की भी बचत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो एक सेफ्टी पिन के अंदर चाबी को लगा दिया है। अब मैं चाबी को इस तरीके से लगा करके कहीं पर भी जा सकती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत ही आसानी से मुझे चाबी पर्स के अंदर मिल जाएगी, मुझे बिल्कुल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान के दिनों में जो रोटी वाले कपड़े होते हैं ना, इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप रमज़ान से पहले ही रोटी के कपड़े को बना करके रख लीजिए, और अच्छी तरीके से उनको समेट कर रख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको वक्त पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अक्सर क्या होता है, अफ्तार की टाइम इतनी ज़्यादा जल्दी होती है और हमें इधर उधर ढूंढना पड़ता है छोटा छोटा सामान। तो अगर हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमें मिनटों में मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने एल्युमिनियम फॉइल का खाली बॉक्स। तो इसके अंदर मैं इस तरीके से रोटी
क्वालिटी वाले कपड़े को रख दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी बहुत ही आसानी से मैं इसको निकाल लूँगी और इस तरीके से रोटी के कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी इधर-उधर रख कर के ये गंदे नहीं होंगे। इस तरीके से आप अपने रोटी के कपड़े को भी सेव कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। ये देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊँगी कि जो परफ्यूम के खाली बॉक्स होते हैं, इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे। इतने अच्छे खूबसूरत परफ्यूम के बॉक्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अक्सर हम परफ्यूम को यूज़ करके इस तरह के बॉक्स को फेंक देते हैं, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी सी एक स्मेल होती है, इतने ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत होते हैं, तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें टिश्यू पेपर रख दिए हैं और टिश्यू पेपर का एक बहुत ही अच्छा सा फ्री कॉस्ट एक बॉक्स बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको पहले टेप से चिपका दूँगी, अच्छी तरीके से ये फिक्स हो जाएगा और जब मुझे दोबारा से इसके अंदर टिश्यू रखने होंगे तो मैं इस टेप को निकाल करके इसके अंदर दोबारा से टिश्यू रख सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर टिश्यू पेपर में भी इतनी अच्छी स्मेल आ जाएगी और साथ में ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। जब भी मुझे टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बहुत ही आसानी से देखिए टिश्यू पेपर को निकाल करके यूज़ कर लूँगी। इस तरीके से आप छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइज़र बना करके घर में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपके जो वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना तो उनका भी यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना काम आसान कर सकते हैं। आई होप कि आपको छोटी सी टिप पसंद आई होगी। इस तरह की टिप को फॉलो करके आप अपना काम आसान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी टिप पसंद आई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान के दिनों में हम प्याज को किस तरीके से सेव करके रखें। अक्सर क्या होता है रमज़ान के दिनों में सभी सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, ख़ास तौर से टमाटर प्याज वगैरह इतना ज़्यादा महंगे हो जाते हैं कि हमें इनको ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। आप प्याज को ज़्यादा से ज़्यादा ला करके इस तरीके से स्टोर करके बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। इससे आपके प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आपको रमज़ान में प्याज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सस्ते दामों में आप प्याज खरीद लेंगे। प्याज को सेव करने के लिए आप इस तरह से कोई भी फ्रूट वाली जो खाली जाली हमारे घर में वेस्ट पड़ी रहती है, इस तरीके से उसको ले लीजिए और उसके अंदर प्याज को रख करके एक टिश्यू पेपर डाल दीजिए। इसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। इस तरीके से प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, कई महीने तक प्याज सेफ बने रहते हैं। ये देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी आई कार्ड बच्चों को पहनाना भूल जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, जब भी बच्चे स्कूल से आए तो उनके बैग के अंदर इस तरीके से आई कार्ड को लगा दिया करें। इससे क्या होगा, जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना तो आप उनको आई कार्ड पहनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। ये देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि जब कभी हाथ पैर में दर्द हो जाता है और हमें मालिश करने की ज़रूरत होती है तो किस तरीके से हम मालिश करें। तो देखिए अक्सर क्या होता है कि हम आयोडेक्स की मालिश कर लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मालिश नहीं हो पाती और बहुत जल्दी से हमें इससे आराम नहीं होता। तो जब भी आप मालिश किया करें आयोडेक्स की तो इस तरह से आप नारियल का थोड़ा सा तेल मिक्स कर लिया करें। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और याद रखिए जब भी आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें तो किसी वेस्ट बर्तन में ही इसको आप मिक्स करिए, नहीं तो बर्तन के अंदर आयोडेक्स की जो स्मेल होती है वो जल्दी से नहीं जाती। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और जब मुझे मालिश करनी होगी तो इस तरीके से मैं मालिश कर लूँगी। अक्सर क्या होता है जब हम सफ़र में जाते हैं ना तो साथ में बच्चे होते हैं और बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है, कभी हाथ में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है। तो इस तरीके से बच्चों को मालिश कर दिया करें। एक छोटी सी डिब्बी में आप बना करके इस तरीके से आप उसको रख लें और जब ज़रूरत पड़े तो बहुत ही आसानी से आप उसको यूज़ कर लें। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि शू लेस को किस तरीके से बांधे कि देखने में भी खूबसूरत लगे। तो देखिए इसको बांधने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा एक तरीका बताऊंगी जिससे देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके अंदर 2 गिरह लगाऊंगी। इस तरीके से बिल्कुल जैसे मैं लगा रही हूँ, ऊपर वाली गिरह को हमें थोड़ा सा लूज रखना है और नीचे वाली गिरह हमें थोड़ा सा टाइट रखना है। अब दोनों शू लेस को पकड़ करके एक फिंगर के ऊपर से इस तरीके से हम लेंगे और इसके बीच से हम इसको निकाल देंगे। तो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप मेरे हाथ को ध्यान दीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से आपको लगाना है। ऊपर वाली साइड के दोनों पार्ट को पकड़ करके हम खींच लेंगे और इस तरह से इस पार्ट को हम नीचे कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा एक फ्लावर बन के तैयार हो गया है। देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, बांधने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरीके से जब भी आप अपने शू लेस को बांधेंगे आपको देखने में भी अच्छे लगेंगे, आपका काम भी इस तरीके से आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने शू लेस को बांध लिया करें, बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन
करके तैयार हो गया है। इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि खाली बॉटल का इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे। अक्सर क्या होता है, इस तरह की खाली बॉटल को हम वेस्ट समझ के इसी तरीके से फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो देखिए, आप कोई भी वेस्ट चाकू ले लीजिए, उसको आप गर्म कर लीजिए। गर्म करके आप इस तरीके से इसको काट दीजिए। बिल्कुल जिस तरीके से मैं काट करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको काटना है। बहुत ही आसान तरीके से ये कट जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा कट इस तरह से नीचे लगा लीजिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है। चाकू को गर्म करके आसानी से कट जाएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से मैं इसको इक्वल कर लूँगी, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ढक्कन वाला, इसको मैं खोल लूँगी। और इसको खोल करके मैं इसको देखिए पीछे की साइड से मोड़ करके अंदर की साइड इसको मैं फिक्स कर दूँगी। और इस तरीके से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ढक्कन। अच्छी तरीके से मैं इसको देखिए फिक्स कर दूँगी। इतना अच्छा ये एक हैंडल बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर पेंट कर लें, तो बहुत ही अच्छा देखने में भी लगेगा। तो देखिए, और आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगा। इस तरह मैं इसके अंदर रख दूँगी छोटी-छोटी चम्मच। तो कभी-कभी क्या होता है, चम्मच इधर-उधर पड़ी रहती है, हमें जल्दी से नहीं मिलती। इस तरीके से आप बना करके अपने चाकू, चम्मच इसके अंदर रख सकते हैं, और इसको आप अपने किचन में हैंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं किचन में इसको हैंग कर दूँगी। इस तरीके से देखने में भी अच्छा लगेगा और साथ में हमारे यूज़ में भी आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊँगी कि कभी-कभी क्या होता है, हमें आई शेड लगाने होते हैं, आई शेड वाला ब्रश हमारे पास नहीं होता। तो इस तरीके से हम इस वाले ब्रश को भी आई शेड वाला ब्रश बना सकते हैं। के लिए आप 2 हेयर पिन ले लीजिए। हेयर पिन को इस तरीके से आप ब्रश के ऊपर लगा दीजिए, जिस तरीके से देखिए मैं लगा रही हूँ। इतना आसान तरीके से आपका आई शेड का ब्रश बन करके तैयार हो जाएगा। अब आपको इसके लिए अलग से ब्रश लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना अच्छा सा बन करके तैयार हो गया है। आपको मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से मैं इसको यूज़ भी कर लूँगी, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ब्रश बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए इस तरीके से जब भी आपको अपने आई शेड लगाने हो, तो इस तरीके से आप लगा लिया करें। बहुत आसान तरीके से आप अपने आई शेड को लगा सकते हैं। इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।